हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अलंकार पढ़ रहे हैं और उस अलंकारों में हमने जो शब्द अलंकार है उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम जो अर्थ अलंकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी व्याकरण के नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए और वो डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके जो नोट्स है वो मैं भी तैयार कर रहा हूँ, जैसे तैयार होगा वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब जो बात करें जो अलंकारों की, तो अलंकारों में जो हमने शब्द अलंकार पढ़ा है उस शब्द अलंकार में क्या होता था कि जो चमत्कार है जो शब्द में होता था, और अर्थ अलंकार है उसके अंदर क्या होता है कि जो चमत्कार है वो अर्थ के अंदर होता है। शब्द अलंकार में जो शब्द होता है उस शब्द को चेंज करने से उसका अर्थ है वो खत्म हो जाता है, यानी अर्थ है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए वहां पर उनके प्रायवाची शब्द हम काम में नहीं ले सकते। जैसा शब्द दे रखा जैसे कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, इस प्रकार का जो एक उदाहरण था। तो कहने का मतलब जो कनक कनक शब्द है उसके दो अर्थ अलग अलग निकल रहे थे जो यमक अलंकार में था, तो उसकी जगह हम अगर दूसरे शब्द काम में लें तो उससे क्या होता है उसका चमत्कार खत्म हो जाता है। तो ये मोटा मोटी शब्द अलंकार था, और अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप अच्छे से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम जो अर्थ अलंकार है उस अर्थ अलंकार के अंदर हम बात करेंगे आज जो उपमा अलंकार है उसके बारे में। इस क्लास में हम उपमा अलंकार के बारे में देखेंगे और उपमा अलंकार को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उपमा को अर्थ अलंकारों का मूलाधार समझना चाहिए, यानी जो उपमा अलंकार है वो अर्थ अलंकारों का मूलाधार है। मूलाधार का मतलब होता है मूल धन आधार, यानी जो सारे जो अलंकार है वो उपमा से जुड़े हुए। मेन उपमा अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो दूसरे अलंकारों को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। कौन से? जो अर्थ अलंकार है, समझ रहे हो। उपमा को समझ लेने से अन्य अलंकारों को समझने में बड़ी आसानी होती है। तो ये बात हो गई उपमा अलंकार के बारे में। उपमा का सामान्य अर्थ क्या होता है? उपमा का सामान्य अर्थ होता है समानता या तुलना, यानी दो चीज होती है, दो चीजों में कुछ समानताएं होती है, उन समानताओं के आधार में उसमें आपस में तुलना करना उपमा का मतलब होता है। उपमा का मतलब होता है कि दो जो चीजें होती है जिसके अंदर पूरी चीजें समान नहीं होती, कुछ ही चीजें समान होती है, और उन समानताओं के आधार पर उस पर हम आपस में तुलना करते हैं। ठीक है, यहां तक जो स्थिति है वो क्लियर है। आगे देखो, परिभाषा देखो। उपमा अलंकार की परिभाषा है जहां किसी वर्णित यानी जो प्रस्तुत हमारे सामने है वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया यानी उसका गुण हो सकता है, क्रिया हो सकती है, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य अप्रस्तुत जो अलग है, प्रस्तुत नहीं है वस्तु से समानता स्थापित की जाए वह उपमा अलंकार होता है। तो कहने का मतलब एक चीज तो हमारे सामने होगी और एक चीज अलग होगी। जिस प्रकार हम एक उदाहरण लेकर बात करें कि आपका मुख है वो चंद्रमा के समान है, आपका मुख है वो चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा क्या, जैसे पूनम का जो चांद होता है तो वो क्या है, एक आपको शीतलता प्रदान करता है और बहुत ही मनमोहक लगता है, तो वो सुंदर होता है। तो उसी प्रकार क्या कहा है कि आपका मुख यानी आपका मुख उसी प्रकार का है कि उसमें जो समानताएं हैं, जो शालीनताएं हैं, जो चमक है वैसी की वैसी चमक आपके मुख के अंदर है। तो मुख यानी एक आदमी है या औरत है वो हमारे सामने खड़ी है, तो उसके जो मुख है उस मुख को हम देखकर उसको उपमा देते हैं चंद्रमा की, कि चंद्रमा के समान आपका मुख। हम कहें आपकी आंखें हिरणी की तरह सुंदर है, तो कहने का मतलब जो आंखें है ना वो सुंदर है, आंखें तो आपकी है भाई। जैसे मान लिया किसी औरत के बारे में हम कहें तो आंखें तो औरत की है, पर उसके जो हिरणी की आंखें होती है वो जो बारीक सी जो सुंदर होती है, उसी प्रकार हमने उसको उपमा दी है कि उसकी तरह आपकी आंखें भी सुंदर है। तो इस प्रकार जो एक तो प्रस्तुत चीज होती है और एक अप्रस्तुत, क्योंकि वहां पर हिरणी नहीं है, सिर्फ आंखें हैं, वो औरत की है, तो उन औरत की आंखों को हमने हिरणी की आंखों के समान बताया है। तो ये जो उपमा देने का जो काम है, एक दूसरे में समानता स्थापित करने का काम है, वो काम किसका? उपमा अलंकार का है। आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हो, आपको अच्छे से पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब करके रखे, मेरे को कमेंट करके बताइए कहां पर जो कोई चीज है वो गलत हो रही है, उसमें सुधार किया जा सके।
ठीक है। अब देखो उपमा अलंकार के अंग या 4 अंग है, इसको अंग या भेद कैसे, तो 4 अंग है उपमा अलंकार के, वो कौन कौन से? पहला उपमेय, यानी एक उपमेय, एक उपमान और एक वाचक शब्द और नीचे इसके दे रखा एक साधारण धर्म, ये जो 4 अंग है उपमा के। अब हम उपमेय किसको माने, यानी मोटा मोटी समझे उपमेय किसको माने, जैसे मान लिया औरत है, औरत है और इधर हमने आपको बताया था हिरणी, वह हिरणी की आंखें है ना, तो वो औरत है, इसकी हम क्या है, इसकी आंखों को बता रहे हैं हिरणी की आंखें के समान, तो इसकी तुलना हम हिरणी की आंखों से कर रहे हैं, यानी उपमा है वो हिरणी की आंखों की दे रहे हैं। उपमा किसकी दे रहे हैं, हिरणी की आंखों की, और औरत की आंखों को हिरणी की आंखें बताया जा रहा है। तो समझना यहाँ पर, ठीक है, ये चीजें अगर आपके अच्छे से क्लियर होगी ना, तो वहां पर फिर कैसा भी उदाहरण आए, कोई भी आए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना, समझना यहां मैं जो बोल रहा हूं, जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय, जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान। समझ गए हो, यानी जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान। यहां तक स्थिति क्लियर होगी। अब एक बार इसको मैं इरेज करके आपको बताता हूं। देखिए, जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, वही बात आ रही है, यानी का मतलब जो किताबी भाषा होती है उसको थोड़ा हमारी भाषा में समझना होता है, यानी जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए इसे प्रस्तुत भी कहते हैं, यानी प्रस्तुत कहने का मतलब जो हकीकत है हमारे सामने, क्योंकि औरत हमारे सामने खड़ी है और हम बोलते हैं कि आपका मुख चंद्रमा के समान है, आपकी आंखें हिरणी के समान है, तो ये जो चीजें हम बता रहे हैं तो वो हमारे सामने, तो ये प्रस्तुत है, वो हमारे सामने दिखाई दे रही है, तो वो जो सामने दिखाई दे रही है जो प्रस्तुत है वही क्या, उपमेय है, जिसकी तुलना की जा रही है वही उपमेय है। अब उपमान का मतलब है जिससे तुलना की जा रही, जो अप्रस्तुत है वहां पर है नहीं, कोई प्रसिद्ध वस्तु, यानी प्रसिद्ध का मतलब है क्योंकि हिरणी की आंखें सुंदरता में प्रसिद्ध है, चांद है वो सुंदरता में प्रसिद्ध है, तो जो कोई वस्तु क्या है, प्रसिद्ध है, जिसके समान उपमेय को बताया जाए, यानी उपमेय को, जो उपमेय है उसको बताया जाए, इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। तो उपमान और उपमेय के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अब बात करें वाचक शब्द की, यानी इसको समझने के लिए कुछ वाचक शब्द होते हैं, कुछ वाचक शब्द होते हैं। वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए, समानता बताई, जैसे हम कह रहे हैं आपका मुख चंद्रमा के समान है, तो ये जो समान शब्द आया नहीं है, ये समान शब्द इनको दोनों को जोड़ रहा है, इन दोनों में समानता है, मुख में और चंद्रमा में, ठीक है, तो ये जो समान है, ये जैसे स, मोटा मोटी बता दिया आपको, आगे लिखी हुई है स, सा, शी, सम, अस, की तरह, इस प्रकार के शब्द आते हैं, जिससे क्या होता है कि उपमा अलंकार को हमें समझने में तकलीफ नहीं होती, उसको हम उन शब्दों के आधार पर पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे वाचक शब्द आएंगे बीच में, जो आगे अभी हम उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साधारण धर्म, साधारण धर्म, वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो, साधारण धर्म का मतलब है जो उपमान और उपमेय दोनों में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए, जैसे हम कहें सुंदर, ठीक है, ये दोनों में, क्योंकि चांद है वो भी सुंदर है और आपका मुख है वो भी सुंदर है, तो ये जो सुंदर शब्द है ये दोनों में है। साधारण धर्म का मतलब समझ गए, वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो, उपमेय का मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है और जिसके समान बताई जा रही है, तो वो दोनों, ठीक है, कारण दोनों में समानता बताई जाए। अब देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण में क्या है, मुख कमल के समान सुंदर है, ये उदाहरण है हमारे सामने, मुख कमल के समान सुंदर है, तो यहाँ पर देखो मुख, मुख है उसकी तुलना की जा रही है किससे, कमल से, किससे, कमल से, तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। तो कमल और मुख के बारे में आप समझ गए,
उपमेय क्या हुआ, इसमें मुख हुआ, और उपमान क्या हुआ, कमल हुआ। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से उपमेय है कमल, मुख, समान, सुंदर, ऐसे अ में देखकर आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उपमेय कौन सा होता है और उपमान कौन सा होता है। वाचक शब्द देखिए, सम्मान, वाचक शब्द क्या है, सम्मान, जो मैंने आपको बताया कि सम्मान, से, सा, सी, अस, इस प्रकार के शब्द आएंगे। और सब साधारण धर्म, सुंदर, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, यानी सुंदर दोनों में है, कमल भी सुंदर है और आपका मुख भी सुंदर है, तो इसके कारण दोनों में समानता बताई जा रही है, दोनों में समानता बताई जा रही है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि जो उपमा अलंकार के जो 4 अंग है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, तो क्या क्या होते हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। आगे देखिए, उपमा के भेद। तो उपमा के 3 भेद होते हैं, मोटा मोटी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। अब इसको मोटा मोटी यहां समझ लेते हैं थोड़ा सा। पूर्णोपमा और लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा में क्या होगा कि जो 4 आए ना, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चारों मौजूद होंगे। पूर्णोपमा में क्या होगा, ये चारों चीजें रहेगी, समझ गए। लुप्तोपमा में क्या होगा, इनमें से एक, या जैसे उपमेय नहीं रहा, या उपमान नहीं रहा, या साधारण धर्म नहीं रहा, एक या दो चीजें उसमें से गायब रहेगी। अभी आप आगे देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। और मालोपमा में क्या होगा कि जो एक उपमेय है उसकी अनेक चीजों से, यानी आपका मुख चंद्रमा और कमल के समान सुंदर है, तो कहने का मतलब इसका उदाहरण आएगा जिससे क्या होगा, जो उपमेय है उसके उपमान ज्यादा होंगे, एक से अधिक, यानी जैसे चंद्रमा के समान भी सुंदर है और कमल के समान भी सुंदर है, तो 2 उपमान बताए गए, तो वो होगी मालोपमा, यानी माला की तरह, इस प्रकार ये माला बनती है ना, तो इस प्रकार माला की तरह उसमें उपमान होंगे, 2 से अधिक भी हो सकते, 3, 4, 5, इस प्रकार। समझ गए, मोटा मोटी आप समझ गए। अब इसका थोड़ा विस्तार से हम देख लेते। पूर्णोपमा, जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन चारों का शब्दों में उल्लेख हो, तब पूर्णोपमा होती है। जैसे ये बात मैंने आपको अच्छे से ऊपर समझा दी। मुख कमल जैसा सुंदर है, मुख कमल जैसा सुंदर है, तो देखो मुख क्या हो जाएगा, मुख है हमारा, उपमेय हो जाएगा, मुख उपमेय हो जाएगा, कमल क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, जैसा वाचक शब्द हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा, और सुंदर क्या हो जाएगा, साधारण धर्म, साधारण धर्म। समझ गए होंगे, चारों चीजें हैं, उपमेय के जो 4 अंग है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, चारों इसके अंदर मौजूद है। तो जहां पर आप जैसे भी आपको कोई उदाहरण दे तो आपसे पूछ ले कि ये पूर्णोपमा का उदाहरण है या लुप्तोपमा का या मालोपमा, या ऐसे पूछ ले कि ये उदाहरण किस अलंकार का, तो ये जैसे अ में पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा दे, फिर आपको उसमें देखना है कि इसके अंदर उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है, वाचक शब्द है, चारों है या नहीं है। अगर चारों है तब तो वो पूर्णोपमा हो जाएगा, अगर उनमें से एक या दो गायब है तो लुप्तोपमा हो जाएगा, और उसमें यानी उपमान एक से अधिक है तो वो मालोपमा हो जाएगा। समझ गए, आगे देखो। लुप्तोपमा, लुप्तोपमा इसमें क्या है, जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन चारों में से कोई एक या दो या तीन लुप्त हो, अर्थात उनका शब्द द्वारा उल्लेख न किया गया हो, वहां पर क्या होगा, हमारा लुप्तोपमा होगा। यानी नाम से ही पता चल रहा है, पूर्णोपमा का मतलब पूरे अंग है, लुप्तोपमा मतलब एक या दो लुप्त है, गायब है। मुख कमल जैसा है, मुख कमल जैसा है, ये उदाहरण आ गया। अब देखो, मुख, मुख क्या है, मुख उपमेय है, कमल, कमल उपमान है, जैसा वाचक शब्द है। अब साधारण धर्म का मतलब सुंदर है, जो सुंदर शब्द था ना, आपका मुख कमल के जैसा सुंदर है, ऐसा होता है एक, तो वो सुंदर गायब है, साधारण धर्म क्या है इसमें, गायब है, नहीं है, तो इसमें उपमेय, उपमान और वाचक शब्द दे रखे, साधारण धर्म नहीं है, तो साधारण धर्म नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, लुप्तोपमा हो गया। ठीक है, आगे देख, आगे मालोपमा, मालोपमा, जब
उपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान वर्णित हो तब वह मालोपमा होता है। यानी उपमेय तो एक ही होगा, पर जो उपमान है जिसके समान उसको बताया जा रहा है वो एक से अधिक होंगे। मुख चंद्र और कमल के समान है। मुख चंद्र और कमल के समान है। तो देखो यहां पर आपको मुख उपमेय है। मुख क्या है? उपमेय है। और उपमान, क्योंकि हमारे को इसके अंदर वाचक शब्द और साधारण धर्म का उतना ध्यान नहीं रखना है, हमारे को यह ध्यान रखना है मालोपमा में। मालोपमा में हम क्या देखेंगे कि जो उपमेय है वो एक है, अगर उपमान उसके एक से अधिक है, अब चाहे उसमें साधारण धर्म वाचक शब्द आया या नहीं आया, परंतु अगर उपमान उसके एक से अधिक है तो वो मालोपमा में ऐड किया जाएगा। मालोपमा में ऐड किया जाएगा। तो देखो उपमेय चंद्र और कमल दो दे रखे, यानी मुख है वो चंद्रमा और कमल दोनों के समान सुंदर है। समझ रहे हो आप अच्छे से? तो ये जो आप उपमा अलंकार है, उस उपमा अलंकार को अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता तो आप मेरे को जरूर पूछिए। यानी एक तो उपमा अलंकार के जो प्रकार थे, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा, तीनों के बारे में अच्छे से समझ गए। दूसरी बात, जो उपमा अलंकार के चार जो अंग थे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, तो ये आपको अच्छे से, यानी इस अलंकार को मैंने इसमें एक ही अलंकार ऐड किया है, उपमा सिर्फ। और उपमा अलंकार को अच्छे से समझाने का, अच्छे से पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यह है कि अगर आप उपमा अलंकार अच्छे से समझ गए तो आगे वाले जो अर्थ अलंकार है उसको समझने में आपको कोई सी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।